ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी ताकि एक खास पैगाम दिया जाए लोगों को, क्योंकि जब प्रशासनिक अधिकारी और सीएम, जब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के लोग इस तरह का पैगाम देंगे कि वो पहलवान हैं या लोगों को घर में रुकना चाहिए, तो व्हाट इज द मीन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फिर आपकी वर्दी किस काम की है जिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको बिठाया गया है। कल को आप महिलाओं से कहेंगे कि घर से नहीं निकले, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मनचलों का अपना मन। तो ये फिर आप लोगों का क्या काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है। तो एक जिम्मेदार इंसान का ये बयान। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह कहते हैं कि पुरुष भी हिजाब पहन, तिरपाल के हिजाब बना ले तो मांस, मुर्गा, मछली, मस्जिद, मदरसा, मीट, है ना, और मुसलमान, ये 7 चीजें राजनीति का पुख्ता पहलू बनी हुई है। तो मैं तो बधाई दूंगी होली की भी, रमजान की भी, ईद की भी, और साथ में जो हिंदुस्तान इंडिया जीती है उसकी भी। पहली बार इंडिया ने जीती है। जिस तरह से जुलूस अब मनाए जा, जिस तरह से पहली बार त्यौहार नहीं आ, हमेशा से 7 त्यौहार आते रहे, कभी भी कोई उपद्रव नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एक प्लानिंग के तौर पे उपद्रव मचाया जाता है। मस्जिदों में सुतली बम फेंका जाएगा एक जश्न के को सामने रख के, तो आप ये गलत है बिल्कुल। आप रोज जश्न मनाइए, कोई नहीं रोकने वाला, हम भी साथ हैं, हम भी खुश हैं, लेकिन जश्न के ये तरीके चाहे मंदिर के लिए हो या मस्जिद के, बिल्कुल गलत। और ये कहना कि मुसलमान घर में रहें, उसके बजाय ये कहना चाहिए कि सबको एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। कोई किसी पे चला के भी रंग ना फेंके, और किसी से फिक जाए तो उस पर भी आक्रोश ना हो, कोई बात नहीं, आप दूसरा कुर्ता पजामा बना लें, आप दूसरे कपड़े पहन सकते, ऐसा कोई मसला नहीं। दोनों के लिए त्यौहार, जुमा भी इम्पोर्टेंट है, होली भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा खास पैगाम यही, सब सब्र रखें। जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से जो पैगाम आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है धार्मिक हिंसाओं को भड़काने वाले हैं, धार्मिक उपद्रव को बना ले। हिंदुस्तान की जीत को भी एक मुद्दा बना लिया गया, उसमें भी हिंदू मुसलमान। एक साहब, एक मंत्री कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में मुसलमानों के घुसने पर आपत्ति होनी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बयान है। एक मंत्री कहते हैं कि सेकुलर शब्द हटा दो, तो संविधान में है सेकुलर शब्द। इनसे कहें कि पहले ये खुद पढ़े लिखें, ये खुद अपने मन, अपनी जबान, अपने सब कुछ साफ करें, पहले वो पढ़ें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। कल को महिलाओं से कहेंगे मत निकलो घरों से, हम नहीं कर सकते आपकी रक्षा। तो ये सब चीजें लोगों को, पब्लिक को समझनी पड़ेंगी कि हमें खुद सौहार्द मेंटेन करना पड़ेगा। हम सबको उठ के ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ऐसे पैगाम करें, ऐसी कोशिशें करें से जो लोग ये काम करना चाहते हैं, हमारे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, के बजाय प्रेम फैले। हम हरगिज भी इस तरह के उल्टे बयान नहीं देंगे जैसे वो देते हैं। हम तो प्रेम का पैगाम पहुंचाएंगे, अच्छे से होली भी मनाएं, नमाज भी पढ़ें, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल, यही खास पैगाम है। वो खास पैगाम सीओ साहब, डीएसपी अनु चौधरी साहब और सीएम योगी की जो बयान है वो बहुत शर्मनाक बयान है। मैं साफ कहती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने पहलवानी लफ्ज देके और उनके निरंकुशता और बढ़ाई है, ताकि फिर वो किस तरह की ड्यूटी निभाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। साथ ही साथ वक्त के लिए जो सरकार ला रही है खास मजहब को लेके, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी उसका वो मौजूद है, उसको ख़त्म करके जो चीज़ लाना चाहती है सरकार, उसके भी हम खिलाफ हैं। उसको भी जो पहले स्थिति थी उससे आप बेहतर कर सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करो, उसकी भी हमारी मुखालफत है। और ख़ास पैगाम यही है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि शांति और प्रेम बना रहे देश में। मीडिया का बहुत गंदा रोल है। मैं ख़ास तौर से मैं भूल गई थी, अच्छा हुआ, थैंक यू, आपने याद दिलाया। मीडिया जो है इसमें सबसे पहला तो उन लोगों का जो भड़काना चाहते हैं, सेकंड रोल प्ले कर रही मीडिया चैनल न्यूज़ टेलीकास्ट नहीं करते होते तो ऐसा लगता है कि चिंगारियाँ और आग फेंक रहे होते हैं। उनका जो वे ऑफ टेलीकास्टिंग है, वे ऑफ न्यूज़ डिलीवरी है, वो खुद इतना भड़काऊ और भद्दा होता है कि अगर मुसलमान आरोपी है तो बाकायदा उसको आतंकवादी, जिहादी और कठमुल्ला और जैसे पाकिस्तानी, इस तरह के लफ्ज और बाकायदा अपराधी बना दिया जाता है उसको, और मारपीट की जा रही है कोर्ट में। तो आप कैसे उसको कानूनी तौर पे सजा दीजिए। अपराधी ना हिंदू ना मुसलमान, उसका कोई धर्म नहीं है, और दूसरे उसका अपराधी है तो आप आरोपी कहोगे, उसका नाम भी नहीं लोगे। बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं तो कहती हूँ ये चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, बट इट इज वर्स्ट नाउ टुडे। एक आध चैनल को छोड़ के सबसे भद्दा रोल मीडिया प्ले कर रही है। जो चाहे तो बेहतरीन रोल अदा कर सकती है। मीडिया वालों को भी ये करना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक। अगर गंदगी फैलेगी तो छींटे आपके भी कपड़ों पे आएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसे चैनलों को बंद कर देना चाहिए जो नफरत फैला, ऐसे चैनलों पे रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल स्टे आना चाहिए। थैंक यू।